हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका निवेश क्रम पर। मैं यहाँ पर आपके साथ आज एक कंपनी डिस्कस करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि हम यहाँ पर बहुत सारी कंपनी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं जो कि शानदार तरीके से चल रही है दोस्तों। शानदार अप ट्रेंड उनमें बना हुआ है। जैसे अडानी विल्मार हमने आपके साथ डिस्कस की थी, लगभग डबल होने की कगार पर है। शारदा क्रॉपकेम तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। आरएचआई मैग्नेसिटा, पराग फूड्स, इसके बाद कोलगेट पामोलिव और ढेर सारी कंपनियां अगर आप देखेंगे तो तेज़ी से ग्रोथ किए जा रही है। कुछ कंपनियां कंसोलिडेशन जोन में भी है। दोस्तों एक्चुअल स्थिति हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि यही मार्केट का एक ट्रेंड है कि कुछ कंपनियां चलेगी, कुछ कंसोलिडेशन जोन में रहेगी। और आपके साथ जो जो फसल आपकी काटने पे आती है वो आप काटते जाइए और धीरे धीरे नई फसलें बोते जाइए। एक साथ सारी कंपनियां चलेगी ऐसा कभी नहीं होगा। अब हमने जो एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर एक तलाश किया है वो है टीसीआई एक्सप्रेस। शानदार कंपनी है, शानदार फंडामेंटल है और टेक्निकल भी यहाँ पर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ग्रोथ के चांसेस बिल्कुल बनते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट के चांसेस बनते हैं। तो ऐसी कंपनियाँ आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। एक लॉजिस्टिक में ज़्यादातर आपने टीवी चैनल अगर आप देखते हैं तो स्नोमैन लॉजिस्टिक, इसके बाद गति, इस टाइप की कंपनियों की यहाँ पर बातें होती है। लेकिन जो सबसे शानदार कंपनी है वो है टीसीआई एक्सप्रेस। इसका शानदार बिजनेस है और आप जब इसके फंडामेंटल देखेंगे वो भी बहुत बेहतरीन है। तो ऐसी चीज़ें हम आपके साथ पिक करते हैं। हमारे चैनल को आप लगातार वॉच कीजिए, लगातार आप एनालिसिस कीजिए, आपको शानदार शानदार कंपनियां यहाँ पर मिलेगी और आप जिनमें ग्रोथ भी आप देखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसमें शानदार मिलेंगे। तो टीसीआई एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। इसके आप जब फंडामेंटल देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर चीज़ अपट्रेंड में चले जा रही है। मार्जिन शानदार है, बिजनेस शानदार है और बिजनेस ने जिस हिसाब से तेज़ी से ग्रोथ किया है डिस्पाइट हेवी कंपटीशन, इस सेगमेंट में कंपटीशन अच्छा है। लेकिन लॉजिस्टिक कंपनी में टीसीआई एक्सप्रेस नंबर 1 कंपनी आप मान लीजिए। और इसमें जो फ्रेश ब्रेकआउट आया है उसमें अच्छे खासे बाइंग लेवल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। ज़्यादा अगर डिटेल आपको जानना है टीसीआई एक्सप्रेस के बारे में तो आप एसओआईसी चैनल के वीडियो पर भी जाकर पूरा एनालिसिस देख सकते हैं, जिससे आपको बिजनेस का फंडा पूरा समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर इस कंपनी को आज चुनने का कारण ये है कि इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट नज़र आया है वॉल्यूम के साथ। तो उस चीज़ को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके लिए हम फंडामेंटल भी देख लेते हैं कि फंडामेंटल में कोई खराबी तो नहीं आ रही है दोस्तों, और टेक्निकल यहाँ पर देखेंगे। तो चलते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल की ओर। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आपको समय समय पर न्यूज़ मिलती रहे और आपका प्रॉफिट इस मार्केट में बढ़ता रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम फंडामेंटल देख लेते हैं एबिटा मार्जिन के थ्रू। एबिटा मार्जिन हम देखते हैं सबसे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जून 21, फिर उससे जो बढ़त आ रही है तो रेगुलरली हर क्वार्टर में बढ़त आ रही है। और अगर हम दिसंबर 21 और दिसंबर 20 को कंपेयर करते हैं तो लगभग एबिटा सेम है, लेकिन मार्जिन भी सेम है। मतलब चीज़ें कांस्टेंट चल रही है। लेकिन अन्य जो क्वार्टर हम देखते हैं, सितंबर, इसमें ग्रोथ हुई है और यहाँ पर हम देखते हैं जून, इसमें भी ग्रोथ हुई है। मतलब लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखते हैं तो प्रॉफिट लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम दूसरा जो ग्राफ देखते हैं ये है ईयरली चार्ट का। कुछ चीज़ें अभी इम्प्रूवमेंट के दौर से गुजर रही है दोस्तों। तो यहाँ पर चार्ट टाइटल हम लिख नहीं पाए हैं समय की कमी के कारण। यहाँ पर ये ईयरली प्रॉफिट है। ईयरली प्रॉफिट हम देख सकते हैं कि लगातार ग्रोइंग है। यहाँ पर 2017 से आप देख सकते हैं लगातार ग्रोइंग है। मार्जिन में आप देखिए, मार्जिन यहाँ पर जो रेड वाले जो बार से वो मार्जिन के है, मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस हिसाब से इसकी होल्डिंग्स है। होल्डिंग आप देखते हैं तो 66.91, तो इस टाइप से लगभग सेम होल्डिंग प्रमोटर की है यहाँ पर। दूसरा हम देखते हैं एफआईआई की भी लगभग सेम होल्डिंग है 2% के आसपास। यहाँ पर तीसरा जो फैक्टर है डीआईआई भी लगभग सेम बना हुआ है और प्रमोटर भी लगभग सेम है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग बनाए रखे हुए हैं लगातार, जो कि एक प्लस पॉइंट है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे रिजर्व और बोरोइंग। बैलेंस शीट में हम रिजर्व बोरोइंग देखते हैं। रिजर्व आप देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। जो 2017 में 153 करोड़ था वो इस साल जो 2022 में 479 का एस्टिमेट है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर बोरोइंग कितनी कम हो गई है, लगातार 41 हाईएस्ट है। उसके बाद 2 करोड़ की बोरोइंग मात्र बची है, जो कि शानदार प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। यहाँ पर चार्ट टाइटल, एक्चुअल में चार्ट टाइटल यहाँ पर हम मॉडिफाई नहीं कर पाए हैं। दूसरा आप देखिए डेटर डेज, कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल। तो आप सबसे पहले ब्लू बार्स देखते हैं डेटर डेज। यहाँ पर डेटर डेज बढ़ रहे हैं 73, लेकिन कोई ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ा है, कांस्टेंट ही बना हुआ है लगभग। इसके बाद रेड जो बार है कैश कन्वर्जन साइकिल भी सेम रेशो में है। और वर्किंग कैपिटल अगर देखें तो वर्किंग कैपिटल भी 34 37 लगभग सेम है, जो कि एक प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स हम चार्ट देखते हैं टीसीआई एक्सप्रेस का मनी कंट्रोल के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हैं 2562 हाईएस्ट लेवल कंपनी ने छुआ था
ये 22 दिसंबर 2021 को था। उसके बाद लगातार गिरावट आ रही है कंपनी में। इसके बाद ये सबसे अपना लो पॉइंट यहाँ पर इसने छुआ है लगभग 1682 के आसपास। ये दौर था फरवरी 2022 का। तो ये युद्ध के दौरान की बात है, जब रशिया यूक्रेन मामला हुआ था, तब इसका ये सबसे लोएस्ट लेवल आया था 1682। लगातार कंसोलिडेशन में कंपनी चल रही है। यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट किन महीनों में है दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आप देखिए वॉल्यूम्स, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर देखिए आप तेज़ी से ये ग्रोथ हुई थी विद वॉल्यूम। इसके बाद जो गिरावट आई विदाउट वॉल्यूम हुई। इसके बाद लास्ट में ये एक कितना तेज़ी से वॉल्यूम आया है, और कंपनी का ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा दोस्तों, क्योंकि ये वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो एक बहुत सॉलिड ग्रोथ यहाँ से दिखाई देती है, और जो टारगेट है लगभग 2500 के लेके यहाँ से चल सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें फ्रेश बाई बनता है, लेकिन आपके एडवाइज़र से सलाह लेना न भूलें। TCI एक्सप्रेस बहुत शानदार कंपनी है, और शानदार यहाँ पर ब्रेकआउट इसका दिखाई दे रहा है, जो कि सस्टेनेबल यहाँ पर नज़र आता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग कंसोलिडेशन जोन के बाद ये आया है। तो दोस्तों देखा आपने, हर चीज़ अप ट्रेंड में चले जा रही है। TCI एक्सप्रेस एक शानदार कंपनी है। जिन कंपनियों की बातें कम होती है टीवी चैनल्स पर, वो कंपनी है TCI एक्सप्रेस। और ऐसी कंपनियां ही प्रॉफिट देती है, जैसे गुलशन पॉलियोल आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने छोटी छोटी कंपनियां जो एक्चुअल प्रॉफिट बनाती है, एक्चुअल अच्छी कंपनियां है, परमानेंट मैग्नेट हुई, इस टाइप से और भी ढेरों छोटी छोटी कंपनियां, हम सेनलब इंडस्ट्रीज़ जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी। तो इस टाइप से ढेरों छोटी छोटी कंपनियां जो चैनल्स पर कम डिस्कस होती है, लेकिन जिनके फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरा, इन में फ्लक्चुएशन कम होते हैं, इसलिए टीवी चैनल्स वाले इन्हें अपनी रडार पर नहीं लेते। उन्हें डेली BPCL HPCL इस टाइप की कंपनियों की बातें करने की आदत होती है, क्योंकि इनमें डेली अप मूव डाउन ट्रेंड इस टाइप की चीज़ें होती रहती है, ताकि वो ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें करते हैं, इसलिए निवेशक उस पर फंस जाते हैं। लेकिन निवेश के लायक जो कंपनियां हैं हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इस टाइप की कंपनी है TCI एक्सप्रेस, जो पिछले एक साल के अंदर लगभग डबल हो चुकी है। लगभग 600 700 800 के आसपास ट्रेड करती थी कंपनी, और लगातार 2600 तक ये 2500 तक ये कंपनी जा चुकी थी। उसके बाद लगातार डाउन ट्रेंड के बाद, एक कंसोलिडेशन जोन के बाद, अब तेज़ी से ब्रेकआउट की ओर है। तो ऐसे समय पर इस कंपनी में बाई बनता है। अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए, और इस कंपनी में बाई किया जा सकता है। और हमारे दूसरे भी वीडियो आप देखिए, जिसमें आपको नॉलेजेबल वीडियो मिलेंगे, और दूसरा जिसमें लगातार प्रॉफिट हो रहा है, लगातार कंपनियां ग्रोथ किए जा रही है, और शानदार कंपनियां हैं। तो ऐसे एक स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।